नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा एक प्रयास बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद भी होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का किस धातु से बना है, यानी कि शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिक्स धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की प्रक्रिया को माना है, शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिआयामी माना गया है। 3 नंबर क्वेश्चन शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो शिक्षक की त्रिआयाम प्रक्रिया में शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, वातावरण नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये बना है एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम। उपयोग सभी इसका करेक्ट सही आंसर रहेगा। एडुकेटम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डुको। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कथन किसका है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम शब्द की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा महात्मा गांधी जी की है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी भाषा के शब्द की उत्पत्ति यूनानी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइकी, लोगस, साइकोलॉजिया। ये गलत है, साइकोलॉजिया करेक्ट आंसर रहेगा साइकी और लोगस, यानी कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। साइकी का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। लोगस का अर्थ होता है, लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जिस शास्त्र से हुई है उसका नाम दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मानव के विहार और पशु विहार दोनों पर अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेजें। हम बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट, ये जो MCQ है वो अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन 14 नंबर है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था। गैरिट ने मनोविज्ञान को माना है, गैरिट ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना है, यानी कि यूनानी दार्शनिक है उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान माना है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। अरस्तु ने माना है, प्लेटो ने माना है, डेकार्ट ने माना है, यानी उपयोग सभी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 18 पेम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को माना है, पेम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। इटली के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या माना है। तो इटली के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यह है कि जर्मनी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना है चेतना का विज्ञान, यानी कि जर्मनी जो भी दार्शनिक हुए थे उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 22 मनोविज्ञान को विहार का विज्ञान कब माना गया। तो मनोविज्ञान को विहार का विज्ञान माना गया 20वीं सदी से। मनोविज्ञान को विहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है वाटसन ने, यानी कि मनोविज्ञान को विहार का विज्ञान माना है, विहारवादी।
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, वाटसन ने माना है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, तो वाटसन का है। यानी कि मनोविज्ञान में जहाँ पर व्यवहार शब्द आ जाए वहाँ पर वाटसन आप बिना देखे आंखें मीच के करेक्ट कर देना। 99% आपके वाटसन ही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो ये करेक्ट आंसर होगा कोलसेनिक। यानी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये करेक्ट आंसर कोलसेनिक होगा। 26 नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन साहब ने कहा है व्यवहार का विज्ञान। 1 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। आप भी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन पर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कोलसेनिक नहीं होना चाहिए। मेरा आइडिया से यहाँ से वाटसन ही होगा, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप भी कंफर्म कर लेना। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वाटसन का। किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है? उपयुक्त सभी ने माना है। शिकागो, स्किनर और करो ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। वाटसन ने मनोविज्ञान को वस्तु परक बनाने के लिए किस पर बल दिया है? तो उत्तेजक प्राणी पर, अनुक्रिया पर दिया। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा कथन सिक्के है? 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सिक्के? आपको जो कौन सा कथन असिक्के है, आपको जो कथन असिक्के है उसको सेलेक्ट करना है। मनोविज्ञान एक विधायक है, मनोविज्ञान एक प्रकृति वैज्ञानिक है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान आदर्शात्मक मनोविज्ञान है। तो इसका जो असिक्के है वो है डी। किसका कथन है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का क्या किया, फिर उसने अपने मन का या मस्तिष्क का क्या किया, इसके बाद उसने चेतना का क्या किया, अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट होगा वुडवर्थ साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा रहेगी गैरिसन व अन्य की, क्योंकि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, गैरिसन साहब की रहेगी। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव शब्दों का अध्ययन किसने माना है? मानव व्यवहार और मानव शब्दों का अध्ययन करो ने माना है। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर क्वेश्चन पर अपनी नज़र डालते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसकी शाखा है? तो देखिए व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा है, क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारे व्यवहार से संबंधित व्यवहारिगत परिवर्तन ही, और व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान में व्यवहार के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए व्यावहारिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। ये कथन किसका है? 35 नंबर क्वेश्चन, कथन किसका है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज से है। तो ये स्टेटमेंट है मन का। मनोविज्ञान है शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान है, करेक्ट आंसर रहेगा बी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 37 पर नज़र डालते हैं कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। तो व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान। अगर मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ की बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा व्यवहार का विज्ञान ही रहेगा। ये कथन किसका है? 38 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये करो एंड करो का रहेगा। किसने 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना बताया है? स्किनर साहब ने, करेक्ट आंसर है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे रुडोल्फ गोइकले रुडोल्फ गोइकले। 41 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था 1590 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, अगर साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकले ने दिया है तो पुस्तक भी सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकले ने ही लिखी है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है? मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया है। आधुनिक 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक फ्राइड साहब है। 45 नंबर क्वेश्चन, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो आउटलाइन जो साइकोलॉजी पुस्तक है वो मैकडूगल द्वारा लिखी गई है। 46 क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा क्वेश्चन 46 क्वेश्चन नंबर है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो देखिएगा कि मनोविज्ञान को जो शुद्ध विज्ञान कहा है वो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। एकदम ओरिजिनल साइंस है, अगर मनोविज्ञान है वो ओरिजिनल साइंस है, जेम्स ड्रेवर ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? जो जर्मनी के जिपलिंग में शुरू की गई थी वो 1879 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया था कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किसकी देन है? तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मनोविज्ञान की देन है तो वो रूसो व पेस्टोलॉजी की देन है। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किसने किया? अगर शिक्षा विज्ञान का अगर वैज्ञानिकीकरण किया तो वो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा पेस्टोलॉजी साहब ने शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया था। ठीक है, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट तथा निश्चित रूप से कब सामने आया? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट और निश्चित रूप से कब सामने आया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा 1920 में। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, तो वो कड़ी है मानव व्यवहार। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान माना है वो स्किनर साहब थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 55 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा MCQ ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके लिए बेहद सफलता दिलवाने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में बेहद कारगर साबित होगी। अपने फ्रेंड्स दोस्तों तक भी ये PDF फाइल आप भेजिएगा, वीडियो भेजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि कथन किसका है? शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये स्टेटमेंट है साहब BN झा का। इसने कहा है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर करती है, BN झा ने बोला है। 56 नंबर क्वेश्चन ये है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुड ने। और विलियम वुड साहब को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अब आगे सुनिए, लेकिन अमेरिका है वो विलियम वुड साहब को स्वीकार नहीं करता, वो विलियम जेम्स को स्वीकार करते हैं, क्योंकि विलियम जेम्स है वो अमेरिकन थे और अमेरिका आज शक्तिशाली देश है, वो
ये चाहता है कि विलियम जेम्स को पूरी दुनिया है वो मनोवैज्ञानिक का जनक माने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विलियम वुड साहब ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। तो अब ये बताइए कि जिन्होंने लैब की स्थापना कर दी साइकोलॉजी की, तो दुनिया के तो वही साइकोलॉजी के जनक होंगे ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम वुड में आ जाए। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो विलियम वुड होगा। और ये पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, तो आपको विलियम वुड करना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका की दृष्टिकोण से मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको विलियम जेम्स करना है। इन दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन मेरे विचार से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आधुनिक कंपटीशन का जो ट्रेंड है वो बेहद चेंज हो चुका है। इतने ये क्वेश्चन मेरे आइडिया से तो नहीं पूछ सकते। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के किस शहर में की गई थी? यह हमने पहले भी चर्चा की है। तो देखिए, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में की गई थी, और ये लिपजिंग है वो जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र है? पशु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र है। 59 नंबर क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र व्यावहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक आता है, नैदानिक मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है इसका। मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है? मनोविज्ञान के किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत आप यहाँ पर तो आंसर पहले दिखाई दे रहा है ना, आपने देख लिया होगा। तो अब एक बार क्वेश्चन को आंसर मत देखना, आप खुद ऐसा आइडिया लगा सकते हो कि किस क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का तो होता तो है, निदानात्मक मनोविज्ञान का होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। हम अगर ये सोचे देखें तो अब हम लगा सकते हैं कि किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज़ को उपचार करने के लिए जब हम उसका निदान करते हैं, हम उनकी जो समस्या कहाँ है उस समस्या को पकड़ कर उस समस्या पर हम उपचार शुरू करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हमें निदानात्मक प्रक्रिया अपनानी होगी। तो मान सकते हैं हम कि निदानात्मक मनोविज्ञान है वो है सर्वाधिक, मनोविज्ञान के निदानात्मक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, कौन सा क्षेत्र मूलभूत मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है? तो विभेदक मनोविज्ञान आता है, विकासात्मक मनोविज्ञान आता है, विज्ञात्मक मनोविज्ञान। उपयुक्त सभी सही रहेगा इसका आंसर बिल्कुल। सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध, सैद्धांतिक 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, एक मिनट देखिए। सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध है, तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध है वो ज्ञान की खोज से है, समस्या समाधान से है, व्यास से है, अधिगम स्तर से। इसका ज्ञान की खोज से रहेगा करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग व निर्माण व्यक्तियों की समस्या समाधान के लिए करना किसका कार्य है? व्यवहारिक मनोविज्ञान। 64 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सी मनोविज्ञान की समीपस्थ विधि है? अंतर्निरीक्षण, नैदानिक, सक्रियात्मक शोध, उपयोग सभी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई, आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब भी शिक्षा किसी को देते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं, हम उसका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास। अब देखिए, मानसिक विकास तो है ही, शारीरिक विकास भी है, व्यक्तित्व विकास भी है, लेकिन जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उसके अंतर्गत सभी तरह के विकास आ जाते हैं, चहुमुखी विकास आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वांगीण विकास का एक भाग है मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास का एक शारीरिक विकास भाग है, और व्यक्तित्व विकास है। वैसे शिक्षा से हम शारीरिक विकास तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब बच्चा जागरूक होगा तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल जरूर करेगा, शिक्षित होगा तो अपने स्वास्थ्य की देख रेख जरूर करेगा, तो वहाँ से तो शारीरिक विकास होगा ही होगा। लेकिन
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, उसको चहुमुखी विकास की जरूरत है हर दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे व्यक्तित्व विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, उसका विकास है। हमें उनको बच्चे को सभी कौशलों में, सभी प्रकार से विकास में उसको हमें कौशलों को विकसित करना है और उन कौशलों का विकास करना है। 65 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे आइडिया से। 66 स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, शिक्षा के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तथ्यों में नियमों का संग्रहण करना। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार का उद्देश्य है? यानी कि शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार का उद्देश्य है? वो सामान्य उद्देश्य है। 69 नंबर क्वेश्चन, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। उपयुक्त सभी है। गैरिसन बालक का विकास है, अधिगम में शिक्षण प्रक्रिया को माना गया है, विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन भी जरूरी है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र माने हैं? तो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र माने हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग से पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु था अध्यापक। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग से पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु था, अध्यापक ही सब कुछ था भाई। जो अध्यापक जी पहले के ज़माने में बच्चों पर शिक्षा को थोपा जाता था, शिक्षक ही सब कुछ था, शिक्षक ही प्रमुख रूप से केंद्र बिंदु था। वो जो चाहे वो करवाता था। बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं कोई समझने का ऐसा कोई रूल नहीं था, बस बच्चों को थोप दिया जाता था, चाहे वो बोझिला हो चाहे किसी भी एंगल से हो, लेकिन बच्चे उस चीज़ को ग्रहण करना एक उनकी मजबूरी भी हो जाती थी। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली आई है एनसीएफ 2005, उसके बाद में जो आज की शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा है, वो शिक्षा बाल केंद्रित है। बस जो भी है बालक है, बालक चाहता क्या है वो उसको पहचानो और उसी को वही चीज़ प्रदान कर दो। इसलिए आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक पर केंद्र है, बालक पर ही केंद्रित है। बालक क्या चाहता है? पहले के ज़माने में शिक्षा के क्षेत्र में बालक को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, बस जो थे वो गुरुजी थे। तो हमारे 71 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अब हम 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनोविज्ञान के प्रयोग के बाद शिक्षा का केंद्र बिंदु बना बालक। मनोविज्ञान के प्रयोग जब से मनोवैज्ञानिक आया है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उसके बाद में जो मनोविज्ञान का प्रयोग के बाद शिक्षा का केंद्र है बालक बन गया। बालक ही सब कुछ है, जो भी होगा बालक होगा। बालक क्या चाहता है उसको शिक्षक को सिर्फ पहचानना है, और एक शिक्षक है वो सिर्फ एक सुगम करता है, बस बच्चे को रास्ता दिखा सकता है, चलना बच्चे को है, किधर जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शैक्षिक पिछड़ापन, प्रधानाध्यापक की अयोग्यता, शिक्षकों की कमी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर तो ये कमी आती है कि शिक्षकों की शैक्षिक पिछड़ापन है करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, शिक्षकों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए भाई। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है छात्र को समझने में, स्वयं को समझने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो करेक्ट आंसर रहेगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में निहित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास निहित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बालक का सर्वांगीण विकास निहित है। 77 नंबर क्वेश्चन, ए टॉक टू रिचर्स पुस्तक किसने लिखी है? ए टॉक टू रिचर्स पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी है, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स साहब ने लिखी है। यार विलियम वुड ने हमने पढ़ा है कि विलियम वुड साहब ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की थी जर्मनी में, 1879 में की थी, लिपजिंग में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। इसके अंदर साहब ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है वो शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। इसके अंदर साहब का काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पाठ्यक्रम की मूल प्रवृत्तियों के ज्ञान में बिल्कुल है, पाठ्यक्रम निर्माण में बिल्कुल है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बिल्कुल है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है, कोई बड़ी बात है नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। 80 नंबर क्वेश्चन, कक्षा की समस्याओं के समाधान में हाँ है, बिल्कुल है। बालक के चरित्र निर्माण में बिल्कुल है, बाल स्वभाव का व्यवहार ज्ञान में बिल्कुल है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर यह है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का कितना भाग अचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है? 9/10। जो चेतन मन होता है ना, वो 1/10 होता है। जिस प्रकार से पानी के अंतर्गत एक सिलिका बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, तो उसका 1/10 हिस्सा बाहर होता है। जो हमें दिखता है वो चेतन मन मानना है, और जो हमने नहीं दिखता है, जो पानी के अंदर है, वो अचेतन मन मानना है। राइट साहब ने, तो वो है 9/10। और ऊपर वाला जो पानी वाला बर्फ का टुकड़ा में नजर आता है, जिसको चेतन मन की संज्ञा दी है, वो है 1/10। तो इसके अंतर्गत हमें ये पूछा गया है कि अचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है, तो वहां पर 9/10 होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव विहार का कितना भाग चेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है? तो 1/10। इसकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है। मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, भावनाएं, विचार एवं भावनाओं एवं विचार एवं व्यक्तियों के विचार अथवा व्यवहार से प्रभावित होते हैं, कहलाते हैं सामाजिक विकास। एट्टी 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान के समाजशास्त्रीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? समाजशास्त्रीय संप्रदाय के प्रवर्तक फ्रॉम, हार्नी साहब और हैरी स्टेक, उपयुक्त सभी है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के प्रेरक की संप्रदाय के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के प्रेरक के संप्रदाय के जनक साहब मैकडूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कार्ल जी युंग। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कार्ल ली जुंग है। मनोविज्ञान के व्यक्तिवाद के जनक कौन है? तो एडलर। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्राइड साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? फ्राइड, जुंग, ओटोरिक। तो ओटोरिक है। 90 नंबर क्वेश्चन, पूर्णाकारवाद का संबंध किस देश से है? जर्मनी का। पूर्णाकारवाद वर्दिमर, कोहलर और कोपा ने, जो पूर्णाकार गेस्टाल्टवादी थे, वो पूर्णाकारवाद का संबंध जर्मनी से है। यानी कि गेस्टाल्टवादियों ने जो पूर्णाकारवाद का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने कोई भी वस्तु है उसको समग्र रूप से देखते, वो टुकड़ों में नहीं देखते, अंशों में नहीं देखते, इसलिए उसको पूर्ण आकार है, वो देन जर्मनी की है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पूर्णाकारवाद किसने दिया, तो वहाँ पर आपको वर्दिमर, कोहलर और कोपा करना पड़ेगा। ये 91 नंबर क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? ये तो जर्मन का है, अगर जर्मनी ने दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्णाकार के मुख्य प्रवर्तक थे, ये देखो 92 नंबर क्वेश्चन, जिस पर हमने चर्चा की थी, लेकिन अब आपका एक डाउट को दूर कर देते हैं। ये क्वेश्चन अधिकांश पेपरों में देखने को मिलता है, लेकिन ये तीनों ही है, वर्दिमर, कोपा, कोहलर, फ्राइड बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब देखो, आपको अगर ये तीनों ऑप्शन
देखने को मिलते हैं तो आपको वर्दी मर ही करना होगा पेपर में। आप कॉपर नहीं कर सकते, आप कॉलर नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य प्रवर्तक जो सबसे पहले थे वो वर्दीमर ही थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन साहब है। जब भी साइकोलॉजी में व्यवहारवादियों की चर्चा आती है तो वाटसन साहब का नाम सबसे ऊपर रहता है। सॉरी 94 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो नहीं है भाई, बाकी सब है, पढ़ लो। 95 नंबर क्वेश्चन देखो, किसका संबंध मनोविज्ञान के कोलंबिया संप्रदाय से नहीं है। कुर्ट लेविन का। और इसके बाद में है कि मनोविज्ञान के प्रकारात्मकवाद को वास्तविक स्वरूप किसने प्रदान किया। जॉन डेवी ने, एंजिल ने, केटिल ने, उपयुक्त सभी ने। 98 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। 19वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में हम आज का इस वीडियो, इस क्लास को एंड करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब माना गया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में माना गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज की छोटी सी श्रृंखला हमारी, हम आपके सामने ये MCQ लेकर आए। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा इसका होगा, वहाँ पर भी हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। हमारा उद्देश्य आपके कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाना है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपका विश्वास हम बरकरार रखेंगे। हो सकता है कि हम अभी यूट्यूब पर नए हैं, कुछ मिस्टेक्स हो, कुछ गलती हो हमसे भी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को और लाइक तो करना ही करना है आपको। वैसे नहीं करो तो आपकी मर्जी, और शेयर कर देना। बाकी बस छोड़ो, उस बंदे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, क्या पता इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाए और बंदा सेलेक्ट हो जाए, हमें दुआ मिले वो। खैर ठीक है फ्रेंड्स, आज का इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला पार्ट होगा इसी क्लास का। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।